कांग्रेस की तीसरी लिस्ट तैयार। वरुण गांधी पीलीभीत से ही लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। उनके निजी सचिव ने दिल्ली से पीलीभीत जाकर 4 सेट खरीदा नामांकन पत्र। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव लड़ने की मंशा बनाए नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की कैसरगंज और पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित न होने के कारण सियासी गलियाओं में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हुई कोर कमेटी की बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने वरुण के टिकट को काटे जाने की मांग की। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि वरुण द्वारा लगातार पार्टी के खिलाफ बोला जाना। वहीं मीडिया सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर सामने आ रही कि मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है और मेनका गांधी की जगह प्रेम शुक्ला को टिकट मिल सकता है। और पीलीभीत को लेकर वरुण गांधी की सीट पर इनके नाम की चर्चा है। वरिष्ठ पत्रकार की माने तो वरुण गांधी अगर बीजेपी से बगावत करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ पीलीभीत सुल्तानपुर में भी नुकसान होगा, बल्कि अमेठी और रायबरेली समेत प्रदेश भर की सीटों पर भी असर पड़ सकता है। बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीलीभीत सीट पर पहले चरण में यानी 19 तारीख को ही वोटिंग होनी है और वरुण गांधी की मां मेनका गांधी जिस सीट से वर्तमान में सांसद है, उस सीट पर छठे चरण में यानी 25 मई को वोटिंग होगी। अब पहले चरण में वरुण गांधी की सीट पर वोटिंग होना है। अब ऐसे में खबर सामने आ गई कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पीलीभीत जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले दिन ही वरुण गांधी के निजी सचिव ने 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा है। इंडिया टुडे के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इंडिया टुडे ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। इंडिया टुडे के मुताबिक वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने दिल्ली से पीलीभीत जाकर 4 सेट नॉमिनेशन पेपर लिए और फिर वापस दिल्ली लौट गए। अब ऐसे में तय माना जा रहा है कि यदि बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो इस बार वरुण निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर पीलीभीत से योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को दे सकती है। इसके अलावा संजय गंगवार का नाम भी चर्चा में चल रहा है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी नहीं की है। अब तक 2 लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है, जिसमें भाजपा ने 267 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर इंतजार हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बकाया 24 सीटों पर कई सांसदों के नाम कट सकते हैं। वहीं सुल्तानपुर सीट की बात करें तो जहां से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी सांसद हैं, उनका भी टिकट कट सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट से प्रेम कुमार शुक्ला को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। बता दे, प्रेम कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वे शिवसेना का हिस्सा थे। बहरहाल वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट दिए जाने पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव से वरुण गांधी को सपा से टिकट दिए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इशारों में पार्टी के दरवाजे खुले होने के साफ संकेत दिए। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी में अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया कि लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया जा सकता है। दरअसल अखिलेश यहां व्यापार सभा की बैठक में मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल किया, इस पर अखिलेश यादव ने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कभी सपा छोड़कर गए हैं? हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने कहा उस पर हमारी कमेटी विचार कर रही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वरुण गांधी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी का मसला है कि किसको टिकट देती है और किसको नहीं। हमारी कमेटी हर चीज पर विचार करती है। यानी साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी के लिए समाजवादी पार्टी दरवाजे खोल कर रखे हैं और राजनीतिक हालात पर नजर रखी है। दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं?
किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है, वो हमारी पार्टी कब छोड़ दें? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। बता दे, वरुण गांधी की गिनती एक समय भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले कई सालों से वरुण अपनी राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं। किसान आंदोलन, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर वरुण गांधी खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की काफी भद्द भी पिट चुकी है। किसान आंदोलन के दौरान वरुण गांधी के ट्वीट लगातार सुर्खियां भी बटोर रहे थे। तब से ही माना जा रहा है कि वरुण गांधी का बीजेपी इस बार टिकट काट सकती है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी लिस्ट में कितने प्रत्याशियों का नाम घोषित करती है, किसका टिकट काटती है, किसको देती है, यह तो जब लिस्ट सामने आएगा तभी पता लग पाएगा। लेकिन कांग्रेस तीसरी लिस्ट लेकर तैयार बैठी है। कांग्रेस ने 40 नाम तय कर लिए हैं। बता दे, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की कल बैठक हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अलग अलग राज्यों के करीब 50 संसदीय क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई। पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची कल जारी कर सकती है। सीईसी की बैठक में 8 राज्यों को लेकर चर्चा हुई। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की बैठक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक 21 मार्च को होगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी में जिन सीटों पर बात हुई है उनमें पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, चंडीगढ़ अभी पेंडिंग है, पुडुचेरी भी पेंडिंग है, कर्नाटक की 14 सीटों पर मुहर लगी है और तेलंगाना की 7 सीटों पर बात तय हो गई है। सीईसी की बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि बुधवार को हम अपने उम्मीदवारों की अगली सूची की घोषणा करेंगे। वहीं उम्मीदवारों के लिए किसी मानदंड के बारे में पूछे जाने पर पार्टी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि यह पहले जैसा ही है, हम कल बैठक करेंगे और इसे तय करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली सीईसी की बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सीईसी के कई अन्य सदस्य शामिल हुए। हालांकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक में मौजूद नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि सीईसी ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी और मध्य हिस्से में आने वाली सीटों पर चर्चा की और विशेष रूप से वाम दलों के साथ गठबंधन की संभावनाओं के मद्देनजर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी ने बंगाल से कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के टिकट पर भी सहमति बना ली है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा को लेकर स्क्रीनिंग हुई है। सिक्किम विधानसभा की 18 सीटों पर मुहर लग गई है। बता दें, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 82 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली सूची में कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची में राहुल गांधी का नाम शामिल था, जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में राहुल गांधी इस क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व भी करते हैं।